स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो नैतिकता के साथ और व्यक्तिगत जो सेल्फ है उन दोनों के बीच विभेद या फिर अ, विरोधाभास का कारण हो सकता है। क्या एक व्यक्ति जो नैतिकता है उसको अपनी जान से भी ज़्यादा ऊपर रख सकता है, या अगर इंसान अपनी जान बोले तो उसकी जब जान पे आ जाए तो क्या वो नैतिकता को परे कर सकता है। इसी पे हम एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आप लास्ट तक देखते रहिए। चलिए समझते हैं कि क्यों सुकरात ने, अगर आप सुकरात को नहीं जानते तो सुकरात एक पश्चिम के विचारक हैं जो अपने विचारों के लिए, क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने जब युवाओं को एजुकेट करना स्टार्ट किया तो जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई और अंततः उनको ये ऑप्शन दिया गया कि आप या तो अपने विचार बदल लीजिए या फिर आप अपने आप को जहर, मतलब उसको बोला गया कि आप एक पदार्थ पी लीजिए, उसमें जहर था, उसके बाद आपको स्वर्गवास हो जाएगा। तो उसके पास दो ऑप्शन थे सुकरात के पास। पहला ऑप्शन ये था कि वो चाहता था, मतलब वो चाहता तो निकल सकता था। उसके दोस्तों ने ये व्यवस्था की थी कि आप इस जगह को छोड़ दीजिए, आप सुरक्षित बच जाएंगे, बजाय अपनी जो सेल्फ क्या बोलते हैं, जो अपनी आत्मा है उसको छोड़ने के, मतलब मरने के अलावा आप ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्यों सुकरात ने जहर का प्याला चुना, ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्योंकि अगर आज हम देखें इंडियन पॉलिटिक्स में राजनेताओं को, तो राजनेता नैतिकता की बात ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बट जो कोर मीनिंग सुकरात ने बताने की कोशिश करी, जैसे सुकरात ने सबसे पहले रखा है मोरलिटी को, कानून के प्रति सम्मान को, मोरल कंसिस्टेंसी को, कि अगर एक पर्सन है जो बात करता है किसकी, अच्छी चीज़ों की, नैतिकता की, या फिर गुड गवर्नेंस की, बट जब उस बंदे पे ही बात आती है तो वो अपने मोरल वैल्यूज़ चेंज कर लेता है। तो एक मैसेज जाता है कि ये तो अलग बात है, आप बोल रहे हो कि ये चीज़ आपको नहीं करना है और उसी चीज़ को आप कर रहे हो। तो एक नैतिक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या असल में ये चीज़ें सही हैं, क्योंकि आप उस चीज़ का जब सपोर्ट कर रहे हो और जब वो चीज़ आपके खिलाफ होती है तो आप उससे परे हो जाते हो। ये एक ऐसा प्रश्न है जो नैतिकता को दो गुटों में बांट देता है। पहला ये है कि क्या हम अंतिम समय तक नैतिकता पे बने रह सकते हैं, या फिर नैतिकता ही परम सत्य है। जैसा सुकरात ने माना था कि अगर हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं और उसके कानूनों का लाभ लेते हैं तो हमें उसके निर्णयों को भी मानना चाहिए, इवन इफ़ दे आर अनजस्टिस, मतलब अगर जो नियम हैं वो अन्यायपूर्ण भी हैं तो भी हमें मानना चाहिए। अगर वे भाग जाते, कौन, सुकरात, तो वे उसी कानून व्यवस्था को कमज़ोर करते जिसमें वे जीवन भर सम्मान देते रहे। ये उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही बैठता है। लेकिन आज हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल को अपने हकों को पाने का अधिकार है। लेकिन ये एक प्रश्न फिर भी बना है कि क्या व्यक्ति नैतिकता को सबसे ऊपर रख सकता है, अपनी जान से भी ऊपर रख सकता है। ये प्रश्न हमेशा से ही इंसान के मन में खटकता है। तो चलिए अब इस पे ही चर्चा करते हैं कि क्यों सुकरात ने जहर का प्याला चुना। देखिए, जब सुकरात एथेंस में थे तो उन्होंने बहुत बड़े बदलाव करने की कोशिश की। जब वो अपने ग्रुप्स में बैठते थे तो वो बात पे बात करते थे, डिबेट करते थे लोगों से, और बात करते करते लोगों को वो
अशब्द कर देते थे। जैसे कि वो किसी से टॉकिंग कर रहे हैं और एक तर्क देते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि वो एक ऐसा प्रश्न खड़ा कर देंगे कि जो उनसे सवाल कर रहा है उसके पास कोई जवाब नहीं बचेगा। और ये चीज़ अगर आप प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उससे करोगे तो मुश्किल होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आज जो राजनीति इस तरीके से डेवलप हो गई है कि विरोध सहन नहीं होता है लोगों से। उसके पीछे हम बात करेंगे क्यों क्यों लोग अपने खिलाफ कुछ नहीं सुन पाते, भले ही वो गलत हों या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसमें हाँ पता लग रहा हो कि लोग थे इन्वॉल्व उसमें, बट स्टिल उन्हें लगता है कि नहीं ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं है। तो कुछ रीजंस हैं जो हम मान सकते हैं कि सुकरात ने जहर का प्याला चुना। पहला ये है कि वो रूल ऑफ लॉ की बात करता, मतलब जो नियम हैं उसी के हिसाब से कानून होना चाहिए। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो कानून है उसी के हिसाब से नियम होना चाहिए, वो सबके लिए हो, चाहे वो सुकरात हो चाहे आम नागरिक हो। इसीलिए वो कानून के प्रति इतना ज़्यादा सम्मानित था कि उसने ये दर्शाने के लिए जहर चुन लिया कि अगर मैं ही इन चीज़ों को नहीं मानूंगा तो फिर लोग कैसे बिलीव करेंगे। और उसने बात करी मोरल कंसिस्टेंसी की। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये था कि गलत काम कभी नहीं करना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। मतलब भागना उनके अपने सिद्धांतों के खिलाफ होता, क्योंकि यह कानून तोड़ना होता। जी हाँ। और उनका एक संवाद था क्रीटो। क्रीटो में तर्क देते हैं, क्रीटो उनकी एक बुक है। वो ये बोलते हैं कि अगर मैं भागता हूँ तो मैं अन्याय के जवाब में अन्याय करूँगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बैठता है। हम लास्ट में इसके अपवाद या फिर आलोचनाएं भी चर्चा करेंगे। आप पहले इसको सुनिए। इससे मेरी आत्मा भ्रष्ट होगी जो शरीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम सुकरात को क्यों जानते हैं? इसीलिए उसकी मोरल वैल्यूज़ के लिए, उसके अड़िगपन के लिए, उसके विचारों के लिए। अगर उस टाइम पे सुकरात ये चुन लेता कि नहीं मुझे अपनी जान प्यारी है, तो हो सकता है कि उसको एक दार्शनिक ना माना जाता, उसको ऐसा पर्सन माना जाता जिसने अपनी जान को पहले रखा है। क्योंकि जब किसी की हिस्ट्री लिखी जाती है तो उसका बलिदान ही मैटर करता है, ना कि उसने कैसा जीवन जिया, कितने सुख भोगे, नो मैटर। हम महात्मा गांधी जी को ले लेते हैं, उनके त्याग देखे जाते हैं, ना कि उनकी लाइफ स्टाइल को। जो भी हिस्ट्री में अभी नाम हैं वो इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने कुछ सोसाइटी को दिया है, इसलिए नहीं कि उनके पास अथाह संपत्ति थी या फिर वो संपत्ति इकट्ठे करने वाले प्रेमी थे। नो मैटर, ये बिल्कुल मैटर नहीं। मैटर यही करता है कि सोसाइटी में उनका क्या योगदान रहा है। जी हाँ, तो यही सुकरात की भी फिलॉसफी थी। उसे मृत्यु का भय नहीं था। सुकरात का मानना था या तो मृत्यु एक गहरी नींद जैसी है, नो सफरिंग, मतलब उसके बाद कोई सफरिंग नहीं है जैसा कि अभी वो कर रहा था, या आत्मा किसी और लोक में ले जाती है जहाँ ज्ञान की खोज जारी रहेगी। दोनों स्थितियाँ उनके लिए बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसको चुना ये साबित करने के लिए कि आपको अपने मोरल वैल्यूज़ पे हमेशा टिका रहना चाहिए, अपने जो भी नियम हैं उन पे अडिग रहना चाहिए। भले ही परिस्थिति आपके खिलाफ हो जाए या फिर आपके सामने प्रश्न हो, या तो आप खुद को चुन लीजिए या फिर आप अपने विचारों को चुन लीजिए। तो पर्सनली आई वुड लाइक टू से कि जब भी आपको लगे कि आपको एक चीज़ को चुनना है, आपकी मोरल वैल्यूज़ को या फिर अपने आप को, तो आप मोरल वैल्यू से कंडक्ट करना। बिकॉज ह्यूमन जो लाइफ है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं मानी जाएगी, बिकॉज आप एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हो। फिर आप चाहें तो अपने आप को भी चुन सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे आप। जितना भी आप इतिहास पढ़ेंगे उसमें यही देखने को मिलेगा कि बलिदान ही सर्वोपरि माना जाता है। जितना हो सके बलिदान करिए। और लेजेसी, हाँ, उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि सही जीवन जीना केवल जीवित रहने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक मैंने कहावत पढ़ी थी कि जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। इसका क्या मतलब? इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि आप भले ही 150 साल जी लो, लेकिन आपने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया, सोसाइटी को कुछ भी नहीं सिखाया, कुछ भी मोरल वैल्यू ऐड नहीं करी,
आपकी लाइफ नॉर्मल रही, खाने पीने तक स्थिर रही, है ना। तो ये कुछ भी नया नहीं हुआ है आपकी लाइफ में। इससे अच्छा तो कि आप थोड़ा सा जीवन जी लें और बढ़िया महान काम करें। अगर वे भाग जाते तो उनकी टीचिंग की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती, क्रेडिबिलिटी। इसीलिए सुकरात ने अपने आप को ना चुन के जहर के प्याले को चुना। क्यों? क्योंकि उनके सिद्धांत उनकी आत्मा से बड़े थे। उनका जो बदलाव का विचार था वो उस समय उनकी जान से ज़्यादा बड़ा था। और असल में हम ये चीज़ देखें कि हर इंसान अगर विचारों के ऊपर अपने आप को चुन ले तो सोसाइटी में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फिर इंसान सेल्फिश हो जाएगा, और जब सेल्फिश की बात आती है तो हम देखते हैं कि लेगेसी नहीं बन पाती, और जो इन्वेंशन है वो भी नहीं हो पाएंगे। बिकॉज हम देखते हैं एनिमल किंगडम में ये चीज़ ज़्यादा चलती है। इसीलिए सुकरात ने भागना नहीं चुना। वे अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे। वे कानून और नैतिकता के बीच कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहते थे। इसके इसलिए उनके लिए जो जस्टिस है वो सर्वोपरि था। तो ये कुछ परिस्थितियाँ थीं जब सुकरात ने अपने आप को ना चुन के उस चीज़ को चुना जिसको आम इंसान नहीं चुनना चाहेगा। चलिए थोड़ा क्रिटिकल वे में इसको क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज नॉन पॉलिटिकल होना बहुत ज़रूरी। अगर सुकरात ये कहता है कि इनजस्टिस न्याय भी है तो भी उसको फॉलो करना चाहिए, तो ये अपने आप में विरोधाभास है। कि अगर आप मोरलिटी की बात कर रहे हो और इनजस्टिस में ही आप खुद को अप्लाई कर रहे हो, तो ये ऐसा है कि आप खुद को प्रताड़ित कर रहे हो जानबूझ के। और ह्यूमन बीइंग होने के नाते ये एक सही बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।